वंदे मातरम। आप सभी का साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर थ्योरी के पार्ट 4 का आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर पेरिफेरल्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर में एक्सटर्नल डिवाइसेस के रूप में उपयोग की जाती हैं और इनका काम इनपुट और आउटपुट को प्रदान करना होता है। अब उदाहरण से हम एक समझ लेते हैं कि एक कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि एक मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसी प्रकार कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का काम करता है। हम इसे और अच्छे समझ लेते हैं कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और तीसरा है स्टोरेज डिवाइस। हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें आसानी से यूजर छू सकता है और देख सकता है और अपने अकॉर्डिंग वो काम भी कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने बेसिकली कंप्यूटर को हमने दो अलग अलग भागों में बना के रखा हुआ है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस में। कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं हमने पिछली वीडियो में बता दी हैं, फिर भी हम एक झलक इन पर देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मैं कीबोर्ड में किसी बटन को मैं प्रेस करता हूं तो कंप्यूटर उस बटन को उस नाम से नहीं जानता बल्कि उसकी बाइनरी कोड से समझता है। इस प्रकार कंप्यूटर में डाटा हम यूजर जो है कंप्यूटर को इनपुट करता है। इनपुट डिवाइस में पहला उदाहरण है OMR, इसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। दूसरा है MICR, तीसरा है माउस, चौथा है BCR बार कोड रीडर और चौथा है कीबोर्ड। OMR का हमने आप लोगों ने देखा होगा कि OMR शीट मिलती है जिसपे हम पेन से या पेंसिल से गोले से आंसर भरते हैं। उसको चेक करने के लिए हम OMR स्कैनर का उपयोग करते हैं। इसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR को जानते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकों में जो बनने वाले DD होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, उन पे जो नीचे नंबर्स लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक्स को पढ़ने के लिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर स्कैनर का उपयोग किया जाता है। माउस और कीबोर्ड को तो आप आसानी से समझते हैं। और बार कोड रीडर आप लोगों ने देखा होगा कि सभी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स में छोटी बड़ी कई पतली मोटी लाइनें खींची होती हैं जिसे हम बार कोड कहते हैं। उसको स्कैन करने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। ये सभी जो प्रकार आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं यह एक इनपुट डिवाइसेस के प्रकार हैं। हमारा दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त या कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा या इंफॉर्मेशन को यूजर को प्रोवाइड कराता है। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर। इसी प्रकार के हेडफोन्स भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। जैसे कि प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेस किए गए डेटा को या यूजर अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रिंट को प्रिंटर से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार म्यूजिक सुनने के लिए आउटपुट डिवाइस के रूप में स्पीकर का और हेडफोन का उपयोग होता है। और किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है। दूसरा है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती हैं, एक होता है मेन मेमोरी और दूसरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के सीपीयू का ही एक भाग होता है। रैम और रोम, हमने पिछली वीडियो में आपको रैम और रोम के बारे में बताया है। दूसरा है हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी, यह कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क etc। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम समझते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों या प्रक्रियाओं को या उन आदेशों का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को कंट्रोल करते हैं।
अब हम समझ लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यह विशेष प्रोग्राम का एक ऐसा व्यवस्थित रूप होता है जो कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जो कंप्यूटर को चलाने, उन्हें कंट्रोल करने तथा कंप्यूटर के सभी भागों का आपस में समन्वय करने के लिए काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेष काम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि यूजर की काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे लेटर टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड, अन्य प्रकार की शीट बनाने के लिए एक्सेल शीट, टैली के द्वारा हम अकाउंटिंग का काम, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफी या अन्य प्रकार के फॉर्मेट्स बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जिनसे कि हम उस कंप्यूटर पे या यूजर की इफिशियंसी को बढ़ा लेते हैं। हमारा अगला प्रकार है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विस, रिपेयर करने में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर इत्यादि। अब हम समझ लेते हैं कि ये एक आपको ग्राफिक्स दिख रहा होगा, जिसको हम ये समझेंगे कि कौन किसके इंटरफेस के रूप में काम करता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच कौन इंटरफेस, अब आप समझिए पहले इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस एक तरह का ब्रिज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी एक छोर से नदी के दूसरे छोर पर जाना है, तो आपको ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार ये एक छोटा सा फॉर्मेट, हालांकि फिजिकली ऐसा होता नहीं है, मैंने आपको ये समझाने के लिए बस एक दिखाया हुआ है कि यदि यूजर को किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा काम करवाना है तो उसके बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा, जो कि यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। इसी प्रकार यदि एप्लीकेशन को हार्डवेयर तक कंट्रोल करना है तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे हमारी अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।